हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास केवल 5 वीक्स है, 5 वीक्स ओनली। और उसमें हमने वो चीज पढ़नी है जो सीधे एग्जाम में आएंगी। बस हमने अपनी नॉलेज नहीं बढ़ानी, हमने तो एग्जाम को क्लियर करना है। अब मैं बताता हूं कि 90% बच्चों के पास करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं है। मैगजीन, जितनी मैगजीन सारी इकट्ठी कर लो उसमें से 10 क्वेश्चन से कम आएंगे, सारी जितनी भी है। और यदि आपके पास न्यूज़पेपर के अपने बनाए हुए नोट्स हैं उसमें से कम 25 क्वेश्चन। मेरी बात को याद रखना, न्यूज़पेपर के बगैर इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे तो। मान लिया आपका स्टैटिक्स इतना जबरदस्त है तो हो सकता है आप पॉइंट में पास हो जाओ, लेकिन बिना करंट अफेयर के, मेरी बात याद रखना, जितने राजेंद्र नगर में बैठे जो 3-3, 4-4 बार फेल हो रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए फेल हो रहे हैं, दे आर ओवर डिपेंडेंट ऑन द मैगजीन्स, दे आर इग्नोरिंग द न्यूज़पेपर्स। बस मेरी बात को याद रखना। और दूसरी बात, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो 5 वीक है मैं आपके साथ हूँ, रोजाना ऐसे क्वेश्चन निकालूंगा न्यूज़पेपर में से, इंडिया ईयरबुक में से, एनसीईआरटी में से, लक्ष्मीकांत में से, ऐसे क्वेश्चन निकालूंगा जो सीधे एग्जाम में हिट करेंगे। और आपका रोजाना टेस्ट है, मैं रोजाना जो है 5 से 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ। डेली आप ये देख लो कि कितने पानी में हो। मान लिया अब आप 60% क्वेश्चन करते हो तो 50-60 के बीच में रहोगे आप उस समय भी, 24 मई को। इसलिए अपना रिवीजन, नई चीज मत पढ़ो, रिवीजन करो अपने नोट्स का, एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, इंडिया ईयर बुक और न्यूज़पेपर के नोट्स और हिस्ट्री के एनसीईआरटी, ये आपने कर ली तो आपके 60 क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे। घबराने की बात नहीं। फिर भी कोई स्ट्रेस है, कोई इंक्वायरी है, मेरा ईमेल एड्रेस है, सिंपली आप अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ दीजिए बस। फिर मैं संभालूंगा, मैं बात करूंगा आपसे, क्या स्ट्रेस है, क्या क्वेरीज है, क्या क्वेश्चन है, कैसे आप पास हो गए, कैसे 100+ आएंगे। रोजाना बच्चों की ये क्वेरी आ रही है, सर प्रॉब्लम क्या है कि हम 3 से 4 घंटे आपकी तरह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते। यस, मुझे पता है, बिना 3-4 घंटे न्यूज़पेपर के आपका ये हो ही नहीं सकता करंट अफेयर ढंग से, जो यूपीएससी चाहती है। और यूपीएससी भी ये चाहती है कि मेरा कोई भी स्टूडेंट जो सिलेक्ट हो वो मैगजीन से ना पढ़े करंट अफेयर। डेफिनेटली, ये मेरी बात को याद रखना। अब ये क्वेश्चन मुझे मिला है, सिंपल न्यूज है, आज हिंदू में, हार्ड कॉपी में, डिजिटल कॉपी में तो आया भी नहीं है, ये डिजिटल में तो है ही नहीं, ये हार्ड कॉपी से मैंने फोटो खींची है। अब ये सिंपल न्यूज है, मैंने तो इस तरह से न्यूज में से क्वेश्चन निकालता है एग्जामिनर। अब ये इस एक्टिविस्ट ने जो है वहाँ जो कंजर्वेशन ग्रुप है, उन्होंने मेघालय सरकार के साथ ये कहा है कि हम ये जो लेम्पोंग डैंग आइलैंड है, जो इसमें जो रिसोर्ट खोलने जा रहे हैं, ताज रिसोर्ट, वो नहीं खोलने देंगे। उससे क्या है, हमारी यहाँ की एनवायरनमेंट की जो है, इसकी वाइल्ड लाइफ, लेक की, वो खत्म हो जाए। वाइल्ड लाइफ जितना है, फ्लोरा है, फाना है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट पे। अब मैंने ये 2 क्वेश्चन दे दिए। स्टेटमेंट 1 मैं बताता हूँ मैं कैसे, यूपीएससी का पेपर सेटर कैसे क्वेश्चन बनाएगा। उमियाम लेक इज ए नेचुरल लेक इन मेघालय। आप क्या देखोगे, उमियाम लेक इज इन मेघालय, आपने देख ली, लेकिन एग्जामिनर ने तो आपको चीट कर दिया। नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल लेक है, मैन मेड लेक है। मुझे पता है मेघालय देखते ठीक कर जाएंगे 80% बच्चे। उसके बाद लमपोंग डैंग आइलैंड इज सिचुएटेड विद इन उमिया लेक। यस, ये ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्योंकि गलत होगी ना, आपको पता भी नहीं चला। आज मेरे ख्याल में 22% बच्चों ने, नहीं 20% से कम बच्चे हैं जिन्होंने ये ठीक किया है। दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया आज रैंक पे, आर्मी के नेवी के रैंक पे क्वेश्चन डाला है कम्युनिटी में, वो 18% बच्चों ने ठीक किया सिर्फ। इसका मतलब आपका रिवीजन में लैक है। इस तरह क्वेश्चन आएंगे आपके। और सारे मेरे क्वेश्चन 2500 से 3000 क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे जो आपके नोट्स में नहीं है। जब आप 24 मई को जाओगे ना, आपके नोट्स में है ही नहीं वो मेरे क्वेश्चन 2500। जब क्वेश्चन ही नहीं है आपके न्यूज़पेपर के 2500 क्वेश्चन, जो 100% मैंने 2 न्यूज़पेपर से दिए हैं, तो पेपर क्या दोगे आप करंट अफेयर का जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे आपके। तो इस तरह से निकालनी है, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहां पे ये कंट्रोवर्सी है मेघालय में। और उमियाम लेक में पहले भी क्वेश्चन आया, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आया। मेरे सारे क्वेश्चन, कोई एक भी क्वेश्चन उससे नहीं है, एआई से, क्योंकि मैं उसमें विश्वास नहीं रखता, ना मुझे आता कंप्यूटर। दूसरा, कोई किसी मैगजीन से नहीं है। हाँ, मेरे क्वेश्चन मैगजीन में अगले सालों से जाएंगे, जा सकते हैं, ठीक है। तीसरा, कोई भी क्वेश्चन जो है कहीं पे भी
कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको कि पीवाईक्यू में मिले, ऐसा पीवाईक्यू से नहीं मिलता जुलते हैं। ऐसे आपने न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने, 27-28 से कैंडिडेट सुन लो, ऐसे निकालनी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये जो है हरिवंश, ये जो है थर्ड टर्म जो है इलेक्ट हुए अनअपोज्ड। इनका इलेक्शन कैसे होता है ये पता होना चाहिए, डिप्टी चेयरमैन का राज्यसभा का। और साथ में ये लिखा है ये पहली बार है एक नॉमिनेटेड मेंबर डिप्टी चेयरमैन बन गया। क्या नॉमिनेटेड मेंबर चेयरमैन बन सकता है? नो, चेयरमैन इज नॉट मेंबर ऑफ द हाउस, डिप्टी चेयरमैन इज द मेंबर ऑफ द हाउस। वो राज्यसभा का जो मेंबर है वही जो है डिप्टी चेयरमैन बन सकता है। चेयरमैन जो है वाइस प्रेसिडेंट होता है, ही और शी इज नॉट मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये इसमें से क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। उसके बाद इंडिया नॉट टू होस्ट कॉप 2033 इन 2028, ये कई बार आ जाती है, खास करके स्टेट सर्विसेज में इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये तो न्यूज़पेपर के नोट्स ऐसे बनाने हैं आपने। अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मॉक टेस्ट लेके आऊंगा पीवीटी जी और डीएनटी में, और लेके आया मैं। और ये न्यूज़पेपर से है सारे क्वेश्चन, और आपने जो है इच्छा जाहिर की थी, और इस तरह से आप बताते रहो मुझे। एंशिएंट इंडिया, मेडिवल, मॉडर्न मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद आपका ज्योग्राफी, फिजिकल के, इंडिया ईयर बुक के, करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर से ये क्वेश्चन मैं आपको लाता रहूंगा। और ये जो है लक्ष्मीकांत, आपने सिर्फ उसमें बता दो कि कल मुझे ये चाहिए, जो मेजोरिटी होगी मैं वो कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में लिखना आपने, और या मेरी ईमेल में कि सर हमें एक मॉक टेस्ट इसका दे दो, ताकि हमारी पता चल जाए। इससे आपको ये पता चल जाएगा आपने न्यूज़पेपर पढ़े हैं क्या। ये 7 क्वेश्चन दिए हैं मैंने आज, 8 क्वेश्चन, इसमें आपको पता चल जाएगा। रोजाना आप अपने आप को टेस्ट करो। ये देखिए ये 2 क्वेश्चन है आपने सोल्व करने, कल मैं इसके आंसर डाल, ठीक है। पीवीटीजी पे है, ये दूसरा क्वेश्चन डीएनटी, एनटी और एसएनटी पे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये जो है मैंने दे दिया कमेटी और कमीशन, ये किससे रिलेटेड है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल। और मेरे को रोजाना बच्चे, कल मेरे एक तमिलनाडु से जो है राजू, लाइक दैट, जी राजू, जी राघू, उनका टेलीफोन आया। वो एक लड़के का फादर है, कहता जी मेरा बेटा 2 साल से, सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है दिल्ली में राजेंद्र नगर, वहां बैठा है 2 साल से, और वो पास नहीं हो रहा प्रीलिम में, क्योंकि उसका मुझे पता है वो हेल्थ वर्क करा वहां तमिलनाडु में। तो मुझे कहता है मुझे पता है क्योंकि उसका करंट अफेयर वीक है, जो आप दे रहे हैं यही करंट अफेयर चाहिए, लेकिन वो मान नहीं रहा है मेरी बात को। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कहता सैंपल भेज के देख लो उसको, वो मान जाए। क्योंकि जब भूत सवार होगा, जब 2-3 बार 4 बार फेल हो जाएंगे बड़ी इंस्टीट्यूट में, ये 3-4 बड़ी इंस्टीट्यूट है ना जो कॉर्पोरेट, तब हमारा जो है, मैं हालांकि मैं वो नहीं, उनका यदि ऑप्शन अच्छा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन करंट अफेयर नहीं है भाई। करंट अफेयर में 3-4 घंटे रोज मेहनत कौन करे डेली, कोई छुट्टी नहीं। और टू योर सरप्राइज मैं 8 से 10 घंटे आपके लिए लगा रहा हूँ। आप ये सोच लेना जो आप तैयारी कर रहे हैं 2 घंटे जोड़ लेना अपने अपनी तैयारी में, क्योंकि मैं आजकल वो बना रहा हूँ आपके ये मॉक टेस्ट, और दूसरे 5 मॉक टेस्ट बनाने, 2 बना दिए मैंने, और वो 2 मॉक टेस्ट भेजूंगा मैं फुल लेंथ, बिल्कुल यूपीएससी जैसे 24 मई को पेपर आएगा ऐसे बनाए हैं। और ये मेरे को 1 हफ्ता लगता है एक मॉक टेस्ट में। उसमें मैं जो है आपको दे रहा हूँ वो मॉक टेस्ट, जो एनरोल्ड स्टूडेंट है, रजिस्टर्ड है कोर्स में, सिर्फ उनको जाएगा। तो आपने वो करने हैं, उससे आपको पता चल जाएगा मेरे कितने मार्क्स आएंगे GS1 में 24 मई को। ये दोनों क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं। और पीएम जनमान, ये स्कीम आएगी भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर की आएगी इस बार 24 मई को, याद रखना मेरी बात को। इसको अच्छी तरह से कर लो, पीएम जनमान इंडिया ई बुक में से, गूगल से पूरी अच्छी तरह से कर लो इसको। अब ये डीएनटी पे एनटी पे ये पूरा आर्टिकल आता है, उसमें से दिया है, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट हिंदू में, बहुत अच्छा आर्टिकल था। मैंने इतने क्वेश्चन पीडीएफ में डाल रखे हैं इसके, जितने मैंने इसमें डाले इससे तो कई गुना डाल रखे हैं। और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने एनवायरमेंट का क्वेश्चन दिखाया, पॉलिटी के दिखाइए, इस तरह के हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन है ओरिजिनल, जो कहीं नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ न्यूज़पेपर में मिले। उससे भी मैंने निकाले न्यूज़पेपर से भी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत स्किल चाहिए उसमें। इसलिए 40-42 साल का जो तजुर्बा है, और मैं आपको बताता हूँ, कोई भी एक, मुझे नहीं लगता 68 ईयर्स का प्रोफेसर, अब मैं 20 अप्रैल को 68 का हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो उस समय मुझे नहीं लगता कि
जिसका 42 साल का तजर्बा हो, वो आपको कोई पढ़ा रहा हो या क्वेश्चन निकाल रहा हो, इस तरह से लिख रहा हो, टाइप करा रहा हो, और ये अपनी वीडियो बना के प्रस्तुत कर रहा हो, आपको भेज रहा हो रोजाना। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, बिल्कुल नहीं डरना प्रीलिम में मेरे साथ। ये 5th और 6th शेड्यूल के मैंने इतने सारे क्वेश्चन डाले हैं, और लक्ष्मीकांत भी देख लो, उसमें कम है। लक्ष्मीकांत में सारे क्वेश्चन नहीं है, इंडिया ई बुक में फिर भी अच्छे हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे डाले हैं। और एक मैं आपको देने जा रहा हूँ 5th और 6th शेड्यूल का टेबुलर फॉर्म में, डिफरेंस ही दे दूंगा बना के, 10-15 डिफरेंस जितने भी हैं। सिंपली आप बताओ मुझे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ईमेल पे आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, और सारे क्वेश्चन ये सोल्व करके कमेंट बॉक्स में डालना है। ये आपके हित में बता रहा हूँ, नहीं तो फिर वही 3-3 4-4 बार फेल होना पड़े, क्या फायदा है, करियर ब्लॉक हो जाए। थैंक यू वेरी मच।